आज 151 बरस पुराने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इतिहास में, उसकी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और उस अध्याय की शुरुआत जम्मू नगर से हो रही है। गत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मौसम विभाग में अद्भुत बदलाव आया है। एक ज़माना था जब मौसम संबंधी भविष्यवाणी को लेकर के समाज में व्यंग होता था, लेकिन आज इतना सटीक है कि लोग अपनी घड़ी देख करके, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पर देख करके ये फैसला करते हैं कि उन्हें बाहर जाते हुए अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में छतरी लेने की आवश्यकता रहेगी भी कि नहीं। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आप अनुमान लगाइए कि इतना पहाड़ी क्षेत्र है, वल्नरेबल क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में उस कदर मौसम विभाग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। और इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2014 से पहले यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार्स बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे। अभी कुछ ही सालों में हमने 4 जगह स्थापित कर दिए हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, लेह, और बहुत जल्द 5 और स्थापित होने वाले हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला। इसी प्रकार ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सन 1947 से लेकर के 2014 तक जितने यहाँ उपलब्ध थे उससे दुगने से अधिक अब हैं। आजकल ज़माना है रेनफॉल मॉनिटरिंग का, ना केवल रेनफॉल कितने मेजरमेंट या कितने सेंटीमीटर हुआ, बल्कि रेन ड्रॉप की मात्रा, उसके साइज का भी अनुमान लगाया जा सकता है। रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में केवल और केवल 30 थे, हमने 55 उसमें जोड़ दिए, आज बढ़कर के 85 हो गए। तो इस कदर जब विस्तार हुआ तो ये एहसास हुआ कि ये सारा का सारा उत्तर भारत का हेडक्वार्टर दिल्ली हुआ करता था, लेकिन इसके रख रखाव के लिए, उसकी पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें लगा कि इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो दिल्ली के रीजनल सेंटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रहेगा जम्मू में, जम्मू रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को कवर करेगा। दूसरा रहेगा दिल्ली में, जो दिल्ली और गिरदोनवाह के जो प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब इत्यादि। और तीसरा रहेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करेगा, ताकि मौसम विभाग की व्यवस्थाएं पर्याप्त ढंग से चल सके। बार बार मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था में होने वाले घाटे को ना होने दें, उस पर अंकुश लगा सके। पिछले ही वर्ष यहाँ पर आपने देखा जसौती की घटना हुई है किश्तवाड़ में, उसको लेकर के निर्णय लिया गया है। वहाँ पर हम एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किश्तवाड़ में ही जसौती स्थान के नज़दीकी लगाने वाले हैं। कल ही मेरी वहाँ डीएम से बात हुई है, उन्होंने वो स्थान लैंड भी शनाख्त कर लिया है, बहुत जल्द वहाँ लगा दिया जाएगा। सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स, भूचाल संबंधित, भूकंप संबंधित, वो भी इन्हीं 10 वर्षों में स्थापित किए गए, जम्मू में, श्रीनगर में, उधमपुर में, बनिहाल में, और अब हम किश्तवाड़ और डोडा में भी स्थापित करें। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी तरह की भविष्यवाणी के अभाव के कारण कोई क्षति ना पहुँचे, उसकी एक 100% व्यवस्था जम्मू कश्मीर को उपलब्ध करवाई जाएगी। माउंटेन फोरकास्ट अलग होंगे, टूरिस्ट फोरकास्ट अलग होंगे, सिटी फोरकास्ट अलग होंगे। सर, किश्तवाड़ में और रियासी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसके लिए क्या कुछ प्रिपेयर्डनेस जो है सरकार की तरफ से की जा रही है? नहीं, हमारे देखिए क्लाउड बर्स्ट की पूरी एग्जैक्ट फोरकास्ट नहीं रहता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स क्लाउड बर्स्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं उनका अनुमान पहले लगाया जा सकता है, उसको लेकर के ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से एक बात बहुत अनिवार्य है जो कहनी, कि भविष्यवाणी के लिहाज से, फोरकास्ट के लिहाज से कोई कमी नहीं है। कमी रह जाती है उसके कंप्लायंस के। अक्सर प्रशासन के लोग और कई बार समाज के भी लोग जो सूचनाएं हमें मिलती हैं मौसम संबंधी, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते, कहते हैं सब देखा जाएगा जब होगा। हालांकि एक एक घंटे के बाद देश भर में किसानों को अलग सूचना दी जा रही है, टूरिस्ट पर्यटकों को अलग दी जा रही है, समाज को अलग, प्रशासन के हर एक डीएम, हर एक डीसी के पास देश भर में सूचनाएं उपलब्ध की जा रही है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट की भी वहाँ पर संकेत आ जाता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर हम इन सूचनाओं को गंभीरता से लें, विशेषकर आज के ज़माने में जबकि बहुत सारा
अनसर्टेनिटी रहती है मौसम को लेकर के, तो बहुत सारा जो हमारा इस तरह का नुकसान होता है या दुर्घटनाएं होती हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।